बट वृक्ष की छाया में भगवान शंकर विराजमान है। भगवती उमा उनके बाएं भाग में बैठी हुई हैं और उन्होंने भगवत तत्व के संबंध में, भगवान श्री राम के चरित्र के संबंध में भगवान शंकर के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी। भगवान शंकर प्रश्न सुन करके पुलकित हो जाते हैं और प्रारंभ में वे नेत्र मूंद करके बैठ जाते हैं और भगवान श्री राम के ध्यान में डूब जाते हैं और उसके पश्चात वे ध्यान से अपने मन को बाहर निकालते हैं और तब भगवान राम का चरित्र वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हुए वंदना में उन्होंने बड़ी ही दार्शनिक वंदना की। उन्होंने कहा, जिस ईश्वर को जाने बिना, जिस श्री राम को जाने बिना यह जो झूठा विश्व है वो भी सत्य प्रतीत होता है और जिसको जान लेने पर संसार उसी प्रकार से खो जाता है जैसे किसी को रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई हो और अचानक प्रकाश पड़े और उसे ज्ञात हो जाए कि जिसे अभी तक मैं सांप समझने की भूल कर बैठा था वो तो एक रस्सी मात्र थी। तो ठीक इसी प्रकार से जिन श्री राम को जान लेने के बाद ये संसार खो जाता है, उन बालक रूप श्री राम की मैं वंदना करता हूं जो साक्षात मंगल के भवन है, अमंगलों को नष्ट करने वाले हैं और हे दशरथ के प्रांगण में विहार करने वाले, क्रीड़ा करने वाले श्री राम, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर द्रवित हो। इन शब्दों में भगवान शंकर ने श्री राम की वंदना की और उसके पश्चात उन्होंने राम कथा सुनाई। तो ध्यान के संदर्भ में जो सूत्र चल रहा था, कथा के प्रारंभ में भगवत चरित्र का वर्णन करने से पहले ध्यान की अपेक्षा, तो ध्यान का जो स्वरूप गोस्वामी जी ने बताया, ये दो प्रकार के ध्यान का संकेत आपको मानस में मिलेगा। एक तो अनुकूल परिस्थितियों में भगवान का ध्यान और दूसरा प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान का ध्यान। कभी तो आपको ऐसा शांत वातावरण या अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं जहां पर आप बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं, किंतु परिस्थितियां सर्वदा अनुकूल नहीं होती हैं, वातावरण सर्वदा अपने इच्छा के अनुकूल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे ध्यान करें? ये जो दो स्थितियां परस्पर विरोधी हैं, इनके लिए रामचरितमानस में ध्यान के दो प्रसंग चुने गए। का एक ध्यान हुआ है जो कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष की छाया में भगवान शिव कर रहे हैं, और दूसरा ध्यान हुआ है जो लंका में, लंका और कैलाश, तो ये दोनों परस्पर भिन्न प्रकार के शिखर हैं। तो लंका की अशोक वाटिका में
वट वृक्ष की छाया में बैठी हुई, अशोक वृक्ष की छाया में बैठी हुई सीता जी भी भगवान श्री राम के ध्यान में तल्लीन है, ऐसा चित्र आपके समक्ष आता है। और दोनों का तात्पर्य ये है, मैं आशा करता हूं कि विषय गंभीर होते हुए भी आप, क्योंकि इस बार सौभाग्यवती सुनंदा जी ने जो प्रसंग चुना है वो स्वयं अपने आप में गंभीर है, पर मुझे विश्वास है कि आप लोग इतने दिनों से सत्संग निरंतर प्रतिवर्ष करते रहे हैं और करते रहते हैं, इसलिए आप अपनी एकाग्रता से उसे सुन करके ग्रहण करें। तो ये जो लंका का शिखर है और ये कैलाश का जो शिखर है, ये क्या है? या तो हम कैलाश पर्वत पर चले, और या ये कहना ठीक नहीं होगा कि लंका है, वो तो लंका में हम लोग बैठे हुए है ही है। इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि लंका चले, लंका में तो स्वभावतः हम लोग हैं। तो लंका और कैलाश ये अंतःकरण की दो परस्पर विरोधी स्थितियां का, उसके लिए दो शब्द हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। कैलाश पर्वत जो है वो निवृत्ति की स्थिति है का, जहां पर किसी असद वस्तु का, असद भाव का या बुरे व्यक्ति का प्रवेश है ही नहीं। कैलाश पर्वत का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उसमें उन्होंने ये कहा कि हरिहर विमुख धर्म रत नहीं, तेगर तहान सपने हो जाए। जो भगवान शंकर या भगवान विष्णु के विरोधी हैं, जो धर्म के विरोधी हैं, जिनका अंतःकरण अपवित्र है, का ऐसे व्यक्ति जो है कैलाश पर्वत में प्रवेश नहीं पाते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि निवृत्ति की एक ऐसी स्थिति, शांति की एक ऐसी स्थिति कि जहां न कोई द्वेष है, न दुर्भाव है, न प्रतिकूलता है, न भोग की वृत्ति है, ऐसी स्थिति का जो प्रतीक है वो कैलाश पर्वत। और दूसरी ओर लंका की स्थिति जो है वो सर्वथा भिन्न है। लंका का अभिप्राय है कि जहां पर सारा वातावरण ही प्रतिकूल है, जहां दुर्गुण है, दुर्विचार है, असद्भाव है, भोग है, संसार के आकर्षण है। लंका का जो वर्णन आप रामचरितमानस में पाते हैं उसमें लंका का यही चित्र तो प्रस्तुत किया गया है। और दोनों ही परिस्थितियों में भगवान के ध्यान के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। अगर अनुकूल परिस्थिति हो तो भी भगवान का ध्यान कीजिए, और अगर प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान के ध्यान का अभिप्राय क्या है? भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए जब ध्यान करते हैं, जब वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए ध्यान करते हैं, पर लंका की अशोक वाटिका में तो वट वृक्ष नहीं। तो यही एक ऐसी वाटिका है जिसमें गोस्वामी जी ने वट वृक्ष का वर्णन नहीं किया। नहीं तो रामायण में जहां भी आप देखेंगे वट वृक्ष का वर्णन जो है हर प्रसंग में आपको मिलेगा। हर स्थान पर का गोस्वामी जी ये बताना नहीं भूलते हैं कि वहां वट वृक्ष विद्यमान है। चाहे वो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर हो तो भी वट है, चाहे कामभूषुंडी जी सुमेरु के शिखर पर हो तो वहां पर भी वट है, अगर याज्ञवल्क्य जी प्रयाग में है तो वहां पर भी अक्षय वट है, और चित्रकूट में यदि भगवान राम विराजमान है तो भी वट वृक्ष है। अगर
दंडकारण्य में भगवान श्री राम विराजमान है तो भी वट वृक्ष। केवल जब वो लंका की अशोक वाटिका का वर्णन करते हैं तो लंका की अशोक वाटिका में वट वृक्ष का वर्णन नहीं करते, और उसका सांकेतिक अभिप्राय है वट क्या, और ये अशोक वृक्ष जो है तो जिस वृक्ष के नीचे लंका में सीता जी बैठी हुई है और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रही है, ये वट और अशोक इन दोनों की तुलना करें तो वट का के कई तात्पर्य रामचरितमानस में बताए गए। कई तो गोस्वामी जी वट को विश्वास का प्रतीक मानते हैं, वट विश्वास आचल निज धर्म, और दूसरी ओर गीतावी रामायण में तुलसीदास जी वट को प्रेम का प्रतीक मानते हैं। शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षय वट राजे। तो प्रेम का अगर प्रतीक वट है या विश्वास का प्रतीक वट है, और कल जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था का भगवान शंकर जब वट वृक्ष की छाया में बैठते हैं तो उनके अंतःकरण में क्या भान रहता है, उनके अंतःकरण में क्या ध्यान रहता है। जैसा कि कल कहा गया था कि उन्हें तो जब वट वृक्ष का दर्शन उन्होंने किया, वट की छाया उन्होंने देखी, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये वट नहीं है, साक्षात हमारे प्रभु श्री राम ही है जो वट के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इनकी छाया में बैठ करके ही विश्राम प्राप्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं का वहां पर बड़ी शीतल हवा, ठंडी हवा चल रही है, बड़े धीरे धीरे हवा चल रही है, वायु बह रही है, और वो उसमें सुगंध भी मिश्रित है। जब वायु के इन तीनों गुणों का साक्षात्कार भगवान शंकर करते हैं तो इनको इन गुणों की स्मृति करके भी उन्हें भगवान के गुणों की याद आती है। जब ये तीन जो वायु में यदि तीन गुण हो तो वायु व्यक्ति के लिए बड़ी सुखद हो जाती है। वायु में अगर गर्मी हो तो व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा, शीतलता नहीं मिलेगी। तो पहली तो आवश्यकता यह है कि वायु में शीतलता हो। दूसरी आवश्यकता है कि वायु में शीतलता हो, पर अगर हवा बहुत तेज बहने लगे तो व्यक्ति शीत से छुट जाएगा। तीसरी आवश्यकता है कि हवा धीरे धीरे बहे, और उसके साथ साथ इन दोनों के साथ साथ अगर कहीं वायु में दुर्गंध आ जाए तो भी व्यक्ति को वायु सुखद प्रतीत नहीं होगी। वायु की आनंद की अनुभूति तब होगी कि जब वायु में सुगंध की अनुभूति हो रही। तो ये जो वट का वृक्ष है और वट वृक्ष की छाया में जो त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, ये त्रिविध वायु क्या है? ये वस्तुतः भगवान के तीन गुण है। जब ये तीन गुणों की ओर संकेत किया गया, जब शीतल भगवान शंकर को वायु की शीतलता का अनुभव होता है तो उन्हें भगवान राम के करुणा की याद आती है। जब वायु धीरे धीरे बहती है तो उन्हें भगवान श्री राघवेंद्र के जो विनय है, उनकी निरहंकारिता जो है, उस गुण की याद आती है। और जिस समय उसमें सुगंध का अनुभव होता है उस समय उन्हें भगवान राम के शील की याद आती है। और ये जो तीन गुण हैं का भगवान श्री राम के चरित्र में का शंकर जी वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए भगवान राम के करुणा का चिंतन कर रहे हैं। भगवान राम के चरित्र के, उनके चरित्र में जो विनय है, विनम्रता है, उसका चिंतन कर रहे हैं। जो उनके जीवन में, उनके स्वभाव में जो शील है, उस शील का चिंतन कर रहे हैं। आइए थोड़ा भगवान राम के चरित्र की जिस शीतलता का अनुभव शंकर जी कर रहे हैं, जिस सुगंध और मंदता का अनुभव शंकर जी कर रहे हैं, हम लोग भी
उसका अनुभव करने की चेष्टा करें। करुणा का पक्ष, शीतलता का पक्ष, कहिए श्री राम के चरित्र के प्रसंग में का अगर श्री राम की सबसे कड़ी परीक्षा कहीं हुई तो परीक्षा के लिए प्रसंग है ये जो भगवान श्री राम की महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा है। इस यात्रा में भगवान श्री राघवेंद्र के अनगिनत गुणों का दर्शन हुआ, पर करुणा का और शील का और विनय का ऐसा दिव्य साक्षात्कार होता है। और सचमुच का भगवान श्री राम को परशुराम जी जैसे क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति ने वो जाते जाते श्री राम को उपाधि दिया और उपाधि में उन्होंने भगवान श्री राम के 3 गुणों का स्मरण किया और 3 गुणों का स्मरण करते हुए कहा, विनय शील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। श्री राम आप बड़े विनयी हैं, बड़े शीलवान हैं और बड़े ही करुणामय हैं, मैं आपको नमन करता हूं। का भगवान श्री राम की करुणा, ये भगवान श्री राम के का चरित्र का एक बड़े ही महत्व का पक्ष। जैसे हवा हो और हवा में शीतलता न हो तो व्यक्ति का शरीर झुलस जाता है। कैसी प्रकार से अगर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हमें आपको आना पड़े कि जिस व्यक्ति के स्वभाव में कोमलता न हो, करुणा न हो, द्रवता न हो। द्रवो दशरथ अजर बिहारी का अभिप्राय है कि कई व्यक्तियों का स्वभाव इतना कठोर होता है कि वे पिघलना जानते ही नहीं। उनके जीवन में शीतलता और क्षमा की वृत्ति होती ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में बहुधा हमें समाज में आना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों से मिलकर के जीवन में एक प्रकार के ताप की अनुभूति होती है, पीड़ा की अनुभूति होती है। का श्री राम का जो सर्वश्रेष्ठ पक्ष है का भगवान श्री राम गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ये कहा कि प्रभु मैं तो आपको छोड़ करके यदि जाना भी चाहूं तो कहां जाऊं। क्यों? बोले संसार में जो शक्तिशाली है, जिनके पास क्षमता है, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास योग्यता है, का उनका हृदय अत्यंत कठोर है और जिनका हृदय कोमल है उन बेचारों के पास सामर्थ्य का अभाव है। प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक जह जह मन ही डोलाऊं तुम तजी और कौन पै जाऊं। तो ये एक संकेत सूत्र रामायण में मिलेगा